डॉक्टर साहब, स्ट्रोक के बाद मेरा हाथ पैर कब तक ठीक हो जाएगा? अगर आपके घर में किसी को स्ट्रोक हुआ है तो शायद आपके दिमाग में भी यही सवाल चल रहा होगा। कई लोग सोचते हैं कि अगर 2 से 3 महीने में हाथ पैर ठीक नहीं हुआ तो अब कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन क्या ये बात सच है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रोक के बाद रिकवरी कितने समय तक चल सकती है और फिजियोथेरेपी इसमें इतनी जरूरी क्यों होती है। स्ट्रोक के बाद रिकवरी कितनी होती है? सबसे पहले एक बात समझिए, हर स्ट्रोक पेशेंट अलग होता है। रिकवरी कई चीजों पर डिपेंड करती है। ब्रेन का कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ है, स्ट्रोक कितना सीवियर था, ट्रीटमेंट कितने जल्दी मिला, पेशेंट की एज और दूसरी बीमारियां, और सबसे जरूरी फिजियोथेरेपी कितनी जल्दी और कितनी रेगुलर शुरू हुई। कुछ पेशेंट 3 से 6 महीने में अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखता है, कुछ को 1 साल या उससे ज्यादा समय लग सकता है। सबसे ज्यादा रिकवरी कब होती है? रिसर्च के हिसाब से सबसे तेज रिकवरी पहले 3 महीनों में होती है। इस दौरान ब्रेन में नए कनेक्शन बनने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, लेकिन बहुत लोग यही गलती करते हैं कि 3 से 4 महीने बाद फिजियोथेरेपी बंद कर देते हैं। याद रखिए, रिकवरी सिर्फ 3 महीनों तक ही नहीं होती। अगर पेशेंट रेगुलर एक्सरसाइज करता रहे, फिजियोथेरेपी लेता रहे और घर पर प्रैक्टिस करे तो कई लोगों में 1-2 साल तक भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसलिए कभी भी जल्दी हार मत मानिए। फिजियोथेरेपी इतनी जरूरी क्यों है? बहुत लोग सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी सिर्फ एक्सरसाइज करवाना है, लेकिन असल में फिजियोथेरेपी का काम ब्रेन को दोबारा मूवमेंट सिखाना होता है। हर बार जब पेशेंट सही मूवमेंट रिपीट करता है तो ब्रेन नए पाथवे बनाना शुरू करता है। इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। फिजियोथेरेपी से हाथ पैर की मूवमेंट इंप्रूव हो सकती है, मसल स्टिफनेस कम हो सकती है, बैलेंस और वॉकिंग बेटर हो सकती है, गिरने का रिस्क कम हो सकता है। डेली एक्टिविटीज जैसे खाना खाने, कपड़े पहनना और चलना आसान हो सकता है। ऐसे कौन से स्ट्रोक पेशेंट हैं जो ठीक नहीं हो सकते? स्ट्रोक के बाद जिन मरीजों के मस्तिष्क के मरे हुए न्यूरॉन्स हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं, वे पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते। फिजियोथेरेपी से इन मरीजों के बचे हुए दिमाग का काम करने का नया मामलों में इसका असर लगभग शून्य रहता है। मस्तिष्क में गंभीर और व्यापक क्षति अगर स्ट्रोक इतना बड़ा था कि ब्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से डैमेज हो गया है। कंजेनाइटिव समस्याएं, अगर मरीज कोई निर्देश समझने या सीखने में असमर्थ है तो बेहद गंभीर लकवा है। फ्लैसिड पैरालिसिस, जिन मरीजों के हाथ पैर में सालों बाद भी कोई हरकत या हलचल वापस नहीं आती। अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन और वैश्विक मेडिकल आंकड़ों के अनुसार स्ट्रोक के बाद लगभग 10 से 15% मरीज ऐसे होते हैं जो फिजियोथेरेपी के बावजूद कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाते और उन्हें हमेशा के लिए गंभीर विकलांगता रह जाती है। अगर स्ट्रोक के बाद रिकवरी धीरे हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि इम्प्रूवमेंट रुक गई है। रेगुलर फिजियोथेरेपी, घर पर एक्सरसाइज और पेशेंट, ये 3 चीजें रिकवरी की सबसे बड़ी चाबी हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, स्ट्रोक के बाद हर पेशेंट की रिकवरी अलग होती है। किसी और से अपनी रिकवरी कंपेयर मत कीजिए।